हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग डेली शाम में 7 PM पर अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेकर के 1947 तक जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जो हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है, चाहे जिस भी एग्जाम में बढ़ जाइए उससे क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम आपको 1857 के क्रांति के बारे में बता दिए हैं। सेकेंड वीडियो में हम 1905 से लेकर के 1917 तक पहुंचे थे, लेकिन 15 से फिर हम आपको 15 से लेकर के जहां तक 30 मिनट में कवर हो सकता है, संभवतः 1930 तक जितना भी ऐतिहासिक घटनाएं घटेगा उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको बता दें, पहले PDF आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता था, लेकिन जो यह हैंड रिटन PDF है, जितना भी यह PDF आप देख रहे हैं, इस सभी को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे आप जुड़ सकते हैं और उस पर आपको वीडियो, जब यह टोटल क्रांति समाप्त हो जाएगा उस समय आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं 1915 में। 1913 तक देख लिए थे, गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अब 1915 में आइए। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी भारत आते हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो का देखने का प्रयास कीजिएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1893 में गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। वहां पे 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। क्यों किए थे? तो भारतीयों के बीच में जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहे थे रंग भेद की नीति, इसको दमन किया जा रहा था, इसी के विरोध में उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। यह सब बात हम आपको पहले बता चुके हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो क्या भारतीय प्रवासी दिवस 1915 से ही मनाते आ रहे हैं? तो नहीं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का शुरुआत 2003 में हमारे यहाँ शुरू होता है। 1915 में ही यह सब बात हम कल के वीडियो में भी आपको बता दिए थे, इसलिए तेज में आकर निकल रहे हैं। तो 1915 में ही इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कैसर ए हिंद के उपाधि से सम्मानित किया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और इनके आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। क्योंकि और लियो टॉल्स्टॉय की बातों से प्रभावित हुए थे, इसलिए उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बनाए थे। तो गांधी जी कब आते थे? तो 1915 में 9 जनवरी को इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत आते हैं तो इनके जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, वे बताते हैं कि आप जो है कि पहले क्रांति स्टार्ट मत कीजिए, पहले आप टोटल भारत का भ्रमण करके भारत के हर एक तबके के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होइए, भारत से रूबरू होइए, उसके बाद ही आप कोई क्रांति स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप क्रांति में भाग लीजिएगा। इनके बातों को मानते हुए गांधी जी सबसे पहले भारत भ्रमण करना शुरू करते हैं। भारत भ्रमण करने के बाद 1916 में अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाते हैं, साबरमती आश्रम। वहाँ पे गांधी जी रहने लगते हैं। 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें गरम दल नरम दल एक हो जाता है। तब 15 में भारत वापसी हुआ गांधी जी का। 16 में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ और जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें गरम दल नरम दल, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में अलग हुआ था, वह जाकर के 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गया। आपको हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में भी इस बात को हम डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए इसको स्किप करते हुए आगे निकलते हैं। और 1916 में और क्या हुआ? तो होम रूल लीग की स्थापना होता है। पूछ देता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1916 में। अब होम रूल लीग की स्थापना 2 व्यक्ति के द्वारा किया गया था, एक तो एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। अब आप सोचिएगा कि इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए, पबजी आप खेलते हैं, पबजी पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, MA आप करते हैं यानी मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऐसे छोटा सा ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होता है
और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होता है। तो आप इतना तक बात समझ लिए। 15 में गांधी जी की वापसी, 16 में नरम दल गरम दल एक हुआ, साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ और होम रूल लीग की स्थापना हुआ। तो एक कहानी के माध्यम से टोटल हिस्ट्री को, जितना मॉडर्न हिस्ट्री है, पढ़ते हुए चल जाएंगे। देखिएगा आपको लगेगा कि यह कहानी के माध्यम से समाप्ति भी हो गया। अब देखिए, अब आता है 1917, 16 के बाद आता है 17। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 16 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष के रूप में नहीं, वैसे ही सिंपल व्यक्ति के रूप में लखनऊ अधिवेशन में गए थे। वैसे तो गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन किए थे। क्वेश्चन पूछ देता है, एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्ष था महात्मा गांधी ने किए थे, तो बेलगांव अधिवेशन 1924, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें गांधी जी गए थे। वहां पे उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल के नामक व्यक्ति से हुआ। राजकुमार शुक्ल अपने मतलब कि चंपारण के बारे में उनसे बताते हैं। वहां पे नील के खेती कराने के लिए दबाव दिया जा रहा है, और नील के खेती क्या है, तो एक नकदी फसल था, और उस पे नील के खेती नकदी फसल था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कर था, टैक्स था। साथ ही साथ नील के खेती करने से धरती की उर्वरता समाप्त हो जाती थी और किसानों को इससे बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। किसान के पास जो है कि आर्थिक स्थिति खराब होने लगा। इसमें 3 कठिया व्यवस्था भी था। इन सभी चीजों पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कहते हैं, आप चंपारण आइए और वहां आकर के इन कंडीशन से अंग्रेजों के साथ समाधान कीजिए। तो गांधी जी उसको, उनके बात को मानते हैं। और 1917 में गांधी जी चंपारण आकर के चंपारण सत्याग्रह शुरुआत करते हैं। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था, वह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह। इसमें गांधी जी के बात को माना जाता है। यह 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी सब मिलाकर के गांधी जी इसमें जो है कि सफलता प्राप्त किए। अब 1918 में दूसरा काम क्या किए गांधी जी। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर की जो है कि आंदोलन चल रहा था। मिल मजदूर जो थे, वह कह रहे थे कि अपना वेतन बढ़ाने के लिए कह रहे थे। अंग्रेज कह रहे थे ठीक है वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन मिल मजदूर अपना वेतन 50% बढ़ाने के लिए कह रहे थे, और अंग्रेज मात्र 20% बढ़ाने पर राजी हुए थे। गांधी जी यहाँ पे आते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर के सहयोग करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बार अपने जीवन में भूख हड़ताल कहाँ किए थे गांधी जी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ ही किए थे। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल किया गया, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के द्वारा फर्स्ट बार गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। यहीं पे उन्होंने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिए थे। अब ट्रस्टशिप का सिद्धांत क्या होता है उसको जानते हैं। इसमें कहा जाता है कि मजदूरों के हित के रक्षा करने वाला ट्रस्टी पूंजीपति वर्ग होते हैं। इसमें बताया गया था पूंजीपति मजदूरों के हित के रक्षा करने वाला ट्रस्टी होते हैं। तो ट्रस्टशिप का सिद्धांत गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर के मतलब कि समर्थन में दिए थे। उसमें कहे थे पूंजीपति मजदूर वर्ग के जो है कि एक ट्रस्टी होते हैं, इस बात को कहा गया था। यानी ट्रस्टशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर में दिए थे। पहली बार भूख हड़ताल भी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के समझ किए थे। और इसमें हल निकल करके क्या आया कि मजदूर जैसे कि किसान 50% की डिमांड कर रहे थे, और इंग्लैंड वाला यानी अंग्रेज 20% तक, यानी जो पूंजीपति थे 20% तक बढ़ाने की बात कर रहे थे। दोनों के बात से सहमति होकर 35% पर जाकर के फाइनल हो गया, यानी दोनों के बीच में। अब तीसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन होता है। इसमें भी महात्मा गांधी भाग लेते हैं। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही होता है। किसान पर बढ़ाए गए जो कर था उसके विरोध में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। तो खेड़ा आंदोलन में भी महात्मा गांधी पहुंचते हैं। तो महात्मा गांधी 3 आंदोलन लगातार किए। उसके बाद से गांधी युग आ ही गया है। आपको बताए थे 15 से लेकर के आगे गांधी युग है। तो गांधी युग में 15 में गांधी की वापसी होता है। 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना होता है। 16 में ही होम रूल लीग की स्थापना होता है। एनी बेसेंट कहाँ करती है, तो मद्रास में करती है, और बाल गंगाधर तिलक पुणे में करते हैं। 16 में ही आपको साबरमती आश्रम की स्थापना होता है। 17 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर होता है।
18 में ही खेड़ा आंदोलन शुरू होता है। अब इसके बाद क्या होता है, 1919 में एक रॉलेट एक्ट आता है। तो कितना क्रमवार से आप देख रहे हैं, आते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो आराम से इसको हिस्ट्री है, कहानी की तरफ पढ़ते हुए चल जाना है, सब बात आपको क्लियर हो जाएगा। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित होता है। रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट जो है कि एक ऐसा कानून है जिसमें संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता था। संदेह के आधार पर इस एक्ट को न कोई वकील, न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई जलील के कानून कहा गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति को, इसको काला कानून भी कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को भी इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कब, मार्च 1919 में। इसी के विरोध में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब मार्च 1919 में इसी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर सैकड़ों भारतीय, सैकड़ों कर हजारों भारतीय मिल करके इसका विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण निहत्थे लोग थे, शांतिपूर्ण उस बाग में बैठ करके उसका मतलब कि विरोध कर रहे थे। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को यह जो काम हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसमें जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब उन अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई गई तो बहुत लोगों की जान गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो मात्र कहा गया है कि 379 व्यक्ति ही मारे गए, लेकिन वास्तविकता यह था कि 1000 प्लस यानी हजारों लोग इसमें मारे गए थे। तो इससे दुखित होकर महात्मा गांधी, जो 1915 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिला था, उसको त्याग दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर अपना सर की उपाधि त्याग दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि अपना त्याग दिए थे। और इसी के साथ साथ जमुनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि त्यागे थे। और इस तरह से उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय थे, हंसराज नामक एक भारतीय था, वह जनरल डायर की सहायता किया था। यानी जनरल डायर के तरफ से कुछ काम किया था, उसको बताया था कि यहाँ पे हो रहा है, जो निहत्थे लोग बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ देता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजों की सहायता किया गया? तो जनरल डायर के, सॉरी, ये हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा इसको सहायता किया गया था। हंसराज तो इसके सहायता कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि हंटर आयोग की स्थापना, कुछ अंग्रेज, जैसे यह ऐसा घटना ही था जिससे दुखित थे, अंग्रेज भी कुछ समर्थन में थे कि आखिर यह क्यों किया गया कि निहत्थे लोगों पर इतना ज़्यादा गोलियां चलाई गई। बहुत बर्बरता के साथ उनके साथ पेश आया गया था। कुछ लोग दीवार पर चढ़ रहे थे तो उसी पर गोली लगा हुआ उनको पाया गया। यानी सभी कोई अपना जान बचाना चाहा, लेकिन उसमें जब बंद था तो चारों तरफ से गोलियां अंधाधुंध चलाई गई थी, बहुत लोग मारे गए थे। तो इसको जांच को लेकर के एक हंटर आयोग जांच समिति बनाया गया था। एक हंटर कमीशन अलग है और यह हंटर आयोग है। हंटर आयोग जांच समिति का गठन किया जाता है और हंटर आयोग जांच समिति में 5 गो अंग्रेज और 3 गो भारतीय सदस्य थे। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय सदस्य में कौन कौन थे? तो भारतीय सदस्य में देखिए, चीमन लाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, तीन थे। चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, इन बातों को आपको याद रखना है। तो इसमें जांच समिति यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग कमीशन का गठन किया गया था। आप यानी 1919 के जितना जलियांवाला बाग से संबंधित है, इससे बात आप लोग जान गए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर त्यागे थी और जो महात्मा गांधी को मिला था कैसर-ए-हिंद की उपाधि, उन्होंने अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागे थे। और उसी के साथ साथ इसमें शंकर नारायण नाम के व्यक्ति थे जो वायसराय के कार्यकारी परिषद में काम करते थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया था। तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। अब देखिए 1919 में ही एक खिलाफत आंदोलन का भी शुरुआत होता है। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो देखिए, टर्की में सुल्तान का पद हुआ करता था। टर्की में सुल्तान का पद हुआ करता था। मित्र राष्ट्र विशेष करके अंग्रेज द्वारा टर्की में
वहाँ पर सुल्तान के खिलाफ युद्ध चलाया जा रहा था, सुल्तान को दमन किया जा रहा था। उससे दुखित होकर के भारत में कुछ कट्टरपंथी मुसलमान थे, उन्होंने टर्की के खिलाफ, मतलब कि टर्की में सुल्तान के सहयोग के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ यहाँ पर भी आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन शुरू किया, उसी का नाम खिलाफत आंदोलन दिया गया था। इसका आंदोलन कौन शुरू किया? तो उसमें शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो व्यक्ति थे। कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। क्वेश्चन पूछ देता है, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1919 में। किसके विरुद्ध, मतलब कि किसके लिए हुआ? तो टर्की के खलीफा के सुल्तान के समर्थन में। किसके विरुद्ध? तो ब्रिटेन के विरुद्ध। किसने किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली। इधर तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही था, इससे भारतीयों में उग्र की स्थिति थी। यहाँ महात्मा गांधी जी देखें कि अंग्रेजों के विरुद्ध में अगर कोई मुसलमान खड़ा हो रहा है तो उसको समर्थन भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। यानी खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी भी करते हैं। और उसके बाद से इधर 2-3 युद्ध हो चुका है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन। जब यह 3 हुआ तो इसके उत्तर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कंफ्यूजन देता है, और असहयोग आंदोलन अलग अलग है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक मार्च होता है, और उसके बाद से नमक मार्च जब समाप्त होता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में है, असहयोग आंदोलन 1920 में है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। लेकिन यह तो शुरू कर देते हैं 1 अगस्त को, लेकिन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अभी पुष्टि प्राप्ति नहीं हुई थी। तो दिसंबर 1920 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसकी पुष्टि मिली तो उस कंडीशन में वहां से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन जाहिर से बात है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उसमें कुछ भारतीय के लोग थे, वह उससे समर्थन नहीं थे, वह उसके खिलाफ थे, उससे संतुष्ट नहीं थे। उसमें कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। जब कांग्रेस इसको समर्थन दे दिया असहयोग आंदोलन को, तो इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के खिलाफ में। उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनके समर्थन मिल गया तो उससे जो असंतुष्ट व्यक्ति थे, कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि असहयोग क्रांतिकारियों ने 5 फरवरी 1922 को असहयोग क्रांतिकारी उग्र हो जाते हैं और चौरा चौरी कांड कर देते हैं गोरखपुर में। एक थाना में आग लगा देते हैं, जिसमें हिंसक रूप, यानी असहयोग आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। यानी चौरा चौरी कांड जब होता है तो असहयोग आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। तो गांधी जी जानते हैं, गांधीवादी गांधी जी सोचते थे कि कोई भी चीज शांतिपूर्ण से, पहले नेशन की बिल्डिंग किया जाए, पहले राष्ट्र की बिल्डिंग किया जाए, अहिंसा को दूर रखते हुए हम लोग मतलब कि हम लोग अपने देश को आज़ाद कराएंगे। लेकिन बात यहाँ था कि चौरा चौरी कांड में हिंसक घटना हो गई थी। इससे दुखी होकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए 11 फरवरी 1922 को। जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए, 13 फरवरी 1922 को गांधी जी का गिरफ्तारी हो जाता है और इनको 6 वर्ष की सजा सुना दिया जाता है। लेकिन इनका तबीयत खराब होने के कारण 5 फरवरी 1922 को इनको रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को इनको रिहा कर दिया गया। डेट गलती है, 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। तब देखिए आप यहाँ से क्या क्या देख लिए। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें असंतुष्ट व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना,
बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और उसके बाद से 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। तो क्वेश्चन पूछा था चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। अब देखिए, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो भारतीय में जो क्रांतिकारियों थे उनमें फूट पड़ने लगता है। वे लोग भी दुखित होकर के अलग अलग पार्टियां निकल करके आने लगता है। जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, उधर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना होता है। तो इस तरह से पार्टियां अब अलग अलग बनने लगा है। तो इसके परिणाम स्वरूप जब यह असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। कब? 1923 में। किसके द्वारा? तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। यह पॉइंट भी हमारा VBI है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1923 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो 23 भी समझ लिए, 22 में असहयोग आंदोलन होगा, 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में होता है। किनके द्वारा होता है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता है। और यहीं आगे 1928 में भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है, क्योंकि सचिंद्र नाथ सन्याल जो इसकी स्थापना किए थे उनका जो काकोरी ट्रेन डकैती होता है उसमें इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दिया जाता है। तो इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में होता है। जब 1928 में आएंगे तो एक बार इस पर भी झलक देंगे। तो 23 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना। 23 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना। 24 में क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। देखिए इसमें नोट में भी हम आपको लिख दिए हैं। 1928 में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी यहाँ पे सोशलिस्ट जुड़ गया, भगत सिंह के द्वारा 1928 में किया गया। तो आपको बात 24 भी क्लियर हो गया, 28 भी क्लियर हो गया। इसके बीच में देखते हैं क्या होता है। 25 में काकोरी ट्रेन डकैत होता है। 25 में क्या होता है? 22 में चौरा चौरी कांड। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस तरह इसमें भी कंफ्यूजन होता है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 असहयोग क्रांतिकारियों के द्वारा। वहीं 1925 में काकोरी कांड होता है। यह ट्रेन डकैत है जिसका वर्तमान में नाम काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कर दिया गया है। मोदी जी को द्वारा इसका नाम चेंज किया गया है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछ देता है काकोरी ट्रेन कांड का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था। विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था। इसमें 10 व्यक्ति, टोटल 10 व्यक्ति के हाथ था। तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, सचिंद्र नाथ सन्याल हो गए। इस तरह से 10 व्यक्ति इसमें थे। तो काकोरी ट्रेन डकैत सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन। उसका सरकारी खजाना लूटना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से खजाना लूटना। तो क्वेश्चन यह नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। इसका विचार किनके मन में आया था? विचार किनका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल था। अब इसके जो रिजल्ट क्या निकल के आता है, इसके कारण दिसंबर 1927 में फांसी की सजा 4 आदमी को सुनाया गया और एक आदमी सचिंद्र नाथ सन्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किए थे, उन्हीं को 1924 में किए थे, उन्हीं को फांसी माने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सचिंद्र नाथ सन्याल को। फांसी किनको किनको हुआ? क्वेश्चन पूछ देता है काकोरी ट्रेन डकैत में इनमें से किनको फांसी नहीं हुआ? तो नाम रहेगा। तो फांसी जिनको हुआ आप समझ लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर चढ़ गए कि मैं राज्य के पतन का इच्छा करता हूँ, माने मैं साम्राज्य के पतन का इच्छा करता हूँ, अंग्रेजी साम्राज्य पतन हो इसका इच्छा करता हूँ, कहते हुए फांसी पर चढ़ गए। अशफाक उल्ला के खां के संबंधित है, यह संभवतः प्रथम मुस्लिम थे जो भारत के लिए फांसी पर चढ़े थे। अशफाक उल्ला खां। आजीवन कारावास किसको हुआ? सचिंद्र नाथ सन्याल को।
तो 1925 की घटना आप समझ गए होंगे। ट्रेन डकैती होती है, काकोरी ट्रेन कांड होता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था। 4 आदमी को फांसी होता है। फांसी किनको किनको होता है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। आजीवन कारावास किसको किनको होता है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल को। अब देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, उसमें भारतीय सदस्य कोई नहीं था। इसका विरोध किया गया। विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु डंडे की प्रहार से हुई। उस समय लाला लाजपत राय ने बोले थे कि हमारे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन का कील साबित होगा। मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा। यह किसके द्वारा बोला गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। साइमन कमीशन जब 1928 में आया था, उसका बहिष्कार करते हुए ही इनकी मृत्यु हुई थी। बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। कौन कौन दल थे? पूछ देता है क्वेश्चन कि कौन कौन दल साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो जस्टिस पार्टी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी 2 दल थे जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किए थे। तो आपको क्लियर हो गया। 19 में जलियांवाला बाग रौलेट एक्ट आता है, उस समय खिलाफत आंदोलन होता है। उसके बाद से 20 में गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। 5 फरवरी चौरा चोरी कांड होता है और उससे चौरा चोरी कांड होता है और उसमें दुखित होकर के 11 फरवरी को गांधी जी इसको स्थगित कर देते हैं। उसके बाद से गांधी जी को कारावास होता है। तब उस समय अलग अलग पार्टी होता है। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। 24 में जो है कि सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता है। 25 में काकोरी ट्रेन डकैत हो रहा है और काकोरी ट्रेन डकैत के बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो इस तरह से आप कितना रिलेट करते हुए एक दूसरे को एकदम समझ पा रहे हैं। इसको 1-2 बार देखिएगा, एकदम सब एकदम क्लियर होते चला जाएगा। अब क्या होता है? 1928 में इधर बारदोली सत्याग्रह होता है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ और वहीं पर बारदोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ देता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो बारदोली के महिलाओं के द्वारा। बारदोली के महिला के द्वारा। बारदोली के महिला के द्वारा। बारदोली के महिला के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया। कब? बारदोली सत्याग्रह कब होता है? तो अक्टूबर 1928 में। अक्टूबर 1928 में। अब 1929 में क्या क्या होता है? तो देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है? सबसे पहले इसको समझ देते हैं। तो जैसे रौलेट एक्ट था वैसे ही पब्लिक सेफ्टी बिल भी था। पब्लिक सेफ्टी बिल सरकार के संदिग्ध पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखना था। यह बिल क्यों पास किया गया था? ताकि सरकार के विरुद्ध यानी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो आवाज उठ रही है उसको आवाज को दबाना इसका मेन उद्देश्य था। लेकिन इसमें भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 व्यक्ति, कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। बम खाली बेंच पर फेंके थे। इनका उसमें पर्चा पर भी लिखे थे कि मेरा उद्देश्य किसी के जान लेना नहीं बल्कि बहरे सरकार के कानों में बात को पहुंचाना है, बहरे सरकार के कानों में आवाज को पहुंचाना है। इसलिए इन्होंने बम को फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल पास न होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पब्लिक असेंबली माने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके थे। कब? 8 अप्रैल 1929 में। अब देखिए 8 अप्रैल 1929 में बम तो फेंक दिए थे। इनको आगे चल करके फांसी की सजा भी हुआ है, उसको भी देखेंगे। अब 29 अक्टूबर हुआ था। फिर दिसंबर क्या हुआ? दिसंबर में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में होता है और यही 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया और 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा भी कर दिया जाता है। कब?
1931 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस, लेकिन उस समय हमारा भारत स्वाधीन नहीं हुआ। उसी समय से लगातार युद्ध चलता आ रहा है। और जो 14 अगस्त को ऑटोमेटिक 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं, लेकिन जो 26 जनवरी की प्रथा था, इसलिए हमारा संविधान जो है पहले ही बन करके तैयार हो गया था, नवंबर में ही बन करके तैयार हो गया था। लेकिन संविधान को 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया, ताकि इस दिन हम लोग इस दिन को भी यादगार बनाए रखें। तो 1929 में क्या हुआ? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन पूछ देता है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। आपको याद होना चाहिए, आपको बताया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो आप जब वीडियो को ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो सब चीज याद रहेगा। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अब गांधी जी यहाँ से नमक कर यानी नमक दांडी यात्रा शुरू करते हैं। अब दांडी यात्रा थोड़ा बड़ा है और वीडियो के साइज भी 30 मिनट हो चुका है, तो आप कल दांडी यात्रा से लेकर के 1930 से 15 से 30 तक, तो आज के वीडियो में देखें 30 से लेकर के 45 तक, 47 तक, भारत आज़ाद होने तक, थोड़ा छोटा ही वीडियो होगा, उसमें कुछ तो उसको हम लोग कल देखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब यह टोटल सेशन समाप्त हो जाएगा, यानी कल के वीडियो में जब टोटल सेशन समाप्त हो जाएगा, तो आपको सभी PDF को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।